सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, ये वाला जो गेम प्ले भाई मेरा बीजीएमआई का सबसे बेस्ट गेम प्ले है। और इस वाले गेम में भाई एंड में जाके इतने खतरनाक वाले सीन होंगे ना भाई साहब। मैं जाता हूँ एक टीम के ऊपर रश करने के लिए, लेकिन वहां पे भाई पहले से 2-3 टीम रहती है और बीच में जाके वहां पे मैं फंस जाता हूँ। और भाई आगे क्या हुआ वो तो आप लोग को इसी गेम प्ले में पता चलने वाला है। फिलहाल की बात करें तो हम लोग लैंड करते हैं मिलिट्री बेस में। हमारे साथ भाई बहुत सारी टीम आती है और मिलिट्री बेस में ही काफी ज्यादा तबाही मचा देंगे। एक बंदा तो मेरी बिल्डिंग में ही है। अब ये भैया जी S12 के लेके मेरे ऊपर रश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी पेटी बना देता हूँ और सामने की तरफ इसका टीममेट आ चुका है। तो चलो भाई, इसी के साथ इस बंदे की भी हम लोग ने यहाँ पे पेटी बना दी है। और अभी इसके टीममेट और भी बाकी है, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि मेरे को एक भी फुटस्टेप नहीं आ रहा है अभी। लेकिन भाई मिलिट्री बेस में भी बहुत सारे बंदे हैं। अब देखो, काफी बंदे मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि भाई एक गेम प्ले क्यों डालते हो, 2 गेम प्ले डाला करो इस वाले चैनल पे। तो यार इस वाले चैनल पे 2 गेम प्ले पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे सेकंड चैनल पे मैं आप डेली उस पर गेम प्ले डाल रहा हूँ भाई, सोलो वर्सेस स्क्वाड के, बिना वॉइस ओवर के। अगर आप लोग बिना वॉइस ओवर के गेम प्ले देखना चाहते हो तो भाई उस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई एक बार से जरूर चेकआउट करना, अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे देखो एक बॉट आता है, इसकी पेटी बनाता हूँ, लेकिन भाई पीछे की तरफ से M4 चलती है। तो उस बंदे को भी देखते हैं, पहले वेस्ट की जुगाड़ करते हैं। अब देखो, काफ़ी देर भटकने के बाद मेरे को एक लेवल 1 की वेस्ट मिल जाती है और लेफ्ट की तरफ से मेरे को कुछ फुटस्टेप भी आने लगते हैं। शायद वो वही बंदा है जो बंदा M4 चला रहा था। तो भैया फटाफट रश करते हैं इसके ऊपर। मैं भाई रश करने के लिए सोच ही रहा था, मस्त मजे में टीपी पे ले रहा था, लेकिन इतने में ये बंदा मेरे ऊपर खुद ही रश कर देता है। और इतने में इसका लास्ट बंदा भी आता है मेरे ऊपर रश करने के लिए, यानी कि अपने टीममेट का बदला लेने के लिए। लेकिन भाई इसकी भी यहाँ पे मैं पेटी बना देता हूँ। तो चलो यार, ये वाली बिल्डिंग तो पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। मेरे को इससे M4 मिलती है। सामने की तरफ कुछ बंदे रहते हैं, क्योंकि भैया बहुत देर से गन साउंड आ रहे हैं उधर भी, तो उधर चेक करके आते हैं बंदों को। अब देखो, ये वाली जगह से निकलने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ भाई यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मस्त मजे में TPP लेने लगता हूँ, क्योंकि भैया मेरे को एक फुटस्टेप आने लगते हैं और कुछ गन साउंड भी आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉट फायर करता हूँ, तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बस देखो फिर। और भाई ये बंदा आता है बोट को मारने के लिए, यानी कि मेरे को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही मतलब मटकने लगता है। तो मैं समझ जाता हूँ इसके टीममेट जो है आसपास में है और इसको बचाने पक्का आएंगे भैया, इसलिए मैं इसको फिनिश नहीं करता हूँ, इसके सामने इमोट करता हूँ। और भाई साहब इसका बंदा आता है इसको बचाने के लिए, लेकिन उसकी मैं यहाँ पे पेटी बना देता हूँ। और जो नोक वाला बंदा था उसको मैं फिनिश नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बंदा भी नोक हुआ था। इसका मतलब इसके टीममेट अभी और भी बाकी हैं। लेकिन भाई जो नॉक पड़ा था बंदा, उसका मेरे को किल मिल जाता है, यानी कि उसकी टीम जो है क्लियर हो चुकी है, क्योंकि भाई राइट की तरफ से वाइजन भी चली थी। अब यहाँ पे मैं मस्त मजे में इसकी पेटी लूट रहा था, तभी भैया वाइजन वाला बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो रहता है कवर में चला जाता है। लेकिन भैया इतने में राइट की तरफ में भी एक गन चली थी। इसका मतलब यहाँ पे भाई अभी 2 टीम है, लेकिन भैया अपन को बीच में नहीं फंसना है, चुपचाप यहीं बैठे रहो। अगर बीच में फंस गए तो भाई अपनी पेटी बनना तय है यार।
अब देखो यहाँ की तरफ से जो गन चली थी ना भैया, वो रियल बंदा नहीं रहता है, यहाँ पे एक बॉट रहता है। और मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे दो टीम है, लेकिन जिस बंदे ने बाइजन से एक बंदे को पेला भैया, वो रियल बंदा है। और वो बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से भाई साहब कैम कर रहा है। तो यहाँ से अपन को निकलना पड़ेगा। अगर उस बंदे से पिल गए ना तो भाई गेम प्ले बर्बाद हो जाएगा, इसलिए निकलते पहले यहाँ से। अब देखो मिलिट्री से निकलने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ भैया अपार्टमेंट की तरफ में, लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता। उसके बाद मैं जा रहा था स्कूल की तरफ, लेकिन तभी यहाँ पे मेरे को एक गाड़ी दिखती है और गाड़ी में एक बंदा भी दिखता है। और भाई गाड़ी में एक नहीं दो बंदे होते हैं, जिनमें से कि एक बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ। एक बंदा नॉक पड़ा है तो फटाफट उसको फिनिश करने चलते हैं। और भाई यहाँ आया था मैं उस बंदे को फिनिश करने के लिए, लेकिन वो बंदा रिवाइव हो जाता है और एक बंदा और है यहाँ पे। तो फटाफट इनको पेलते हैं यार। और भाई इस बंदे ने दिमाग तो अच्छा लगाया, लेकिन क्या करे भाई, मेरे पास कवर था इसलिए इस बंदे की पेटी बन गई। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही बंदे रहते हैं, इनका लास्ट बंदा यहाँ पे नहीं रहता है। और जिस बंदे को मैंने सबसे स्टार्टिंग में नॉक किया था भैया, वो बंदा खुद ही मेरे पास आ जाता है पेटी बनवाने के लिए। तो पेटी बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और देखो स्कूल से निकलने के बाद मेरे को दिखता है सामने की तरफ सरकारी ड्रॉप, तो मैं उसको लूटने के लिए जाता हूँ। लेकिन भाई जिस सीन की मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी ना, वो सीन अब यहाँ पे होने वाला है भाई साहब। बस देखते जाओ, यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक तबाही मचने वाली है। और भाई फाइनली इसी के साथ ये वाली टीम की हम लोग यहाँ पे पेटी बना देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे 3-4 टीम थी
और इन लोगों की पहले से ही फाइट हो रही थी। मैंने तो 2 ही टीम की पेटी बनाई है भाई। यहाँ पे पता नहीं कितनी टीम थी भाई, बहुत सारी पेटी और बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। और भाई यहाँ पे जो मेरा खेल था ना पूरा का पूरा टीपीपी का था। अगर मैं टीपीपी नहीं लेता ये वाली जगह पे तो मेरी पेटी बनना तय थी, क्योंकि भैया ओपन में बंदे थे सारे के सारे और भाई मैं अकेला था। अगर उन 4 बंदों के सामने में जाता तो भाई मेरी पेटी बनती ना, है ना। वो इतने नूब तो थे नहीं कि भैया गोली नहीं मारे, गोली तो मारे यार कम से कम। और भाई जब भी आप लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो टीपीपी भाई हद से ज़्यादा लेना। अगर टीपीपी आप लोग नहीं लोगे, ओपन से रश करोगे तो भाई आप ही की पेटी बनेगी। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ भैया अपार्टमेंट की तरफ में, क्योंकि भैया सामने वाला जो मेन अपार्टमेंट है वहाँ की तरफ में एक डासिया खड़ी है। और यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे को उस बंदे के फुटस्टेप भी आते हैं। अब जब मेरे को उसके फुटस्टेप आ गए तो भाई मेरे भी फुटस्टेप उसके पास चले गए होंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉट फायर करता हूँ और तभी वो बंदा जो है मेरे ऊपर रश करता है, क्योंकि उस बंदे को लगता है कि भैया मैं बॉट हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, पहले मेरे को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा होगा। और भाई ऐसा होता भी है, एक ही बंदा मेरे ऊपर रश करता है, लेकिन अचानक से इसका दूसरा बंदा आता है। और भाई साहब वो बंदा तो कतई खतरनाक ही था भाई। देख रहा हूँ मेरी एचपी क्या ही छोड़ी थी उस बंदे ने। अब खैर यार जो भी हो, इसी के साथ इस बंदे की हम लोग यहाँ पे पेटी बना देते हैं और इनकी पेटी लूटते और फिर निकलते हैं, क्योंकि भाई 5 ही बंदे बच चुके हैं। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं इनकी डासिया लेकर निकल ही रहा था, तभी ये बंदा जो है मेरी डासिया का भाई टायर फोड़ने पे लगा था। तो भैया इस बंदे के ऊपर मैं सीधा रश करने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि सामने की तरफ एक बंदा या पूरी की पूरी टीम है, तो वो तो चल के आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ और भाई इस बंदे के ऊपर मैं रश करने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन भाई मेरी गाड़ी में पता नहीं कौन बंदा कहाँ से मारने लगता है और भाई उसके कारण मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ, इसलिए इस बंदे के ऊपर रश नहीं करता हूँ। थोड़ा सा घूम के जाता हूँ इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए, लेकिन भैया जब तक वो बंदा बहुत खतरनाक तरीके से टीपीपी लेने लगा था। भाई इस बंदे को देख रहा हूँ मैं, इस बंदे को पूरे स्कूल में ढूंढ रहा हूँ और भाई ये बंदा क्या ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे टीपीपी लेके बैठा था। अब खैर यार जो भी हो, इस बंदे की तो हम लोगों ने पेटी बना दी, लेकिन भाई जो बंदा मेरी गाड़ी फोड़ रहा था वो बंदा अब सामने की तरफ से भाई फायर कर रहा है, तो फटाफट देखते हैं उसको भी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वो बंदा नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी खड़ी थी मेरी उधर की तरफ में और ये आ रहा था रोजो की तरफ में, तो ये बंदा तो गाड़ी में नहीं मार सकता। वो बंदा शायद से भाई सामने की तरफ है या फिर वो रिज रूज के ऊपर बैठा है, तो उसको देखते हैं जरा। और भाई ये बंदा यहाँ पे लेटा रहता है जो बंदा मेरी गाड़ी फोड़ रहा था, और भाई इस बंदे के ऊपर मैंने पूरी की पूरी डासिया चढ़ा दी, लेकिन भैया ये बंदा मरा ही नहीं। अब खैर यार जो भी हो, फटाफट अपनी डासिया रोकते हैं और इसकी पेटी बनाने का कुछ इंतजाम करते हैं। और भाई साहब फाइनली इसी के साथ इस बंदे की भी यहाँ पे मैं पेटी बना देता हूँ और अब बच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे। और भाई सामने की तरफ स्मोक हुआ है, इसका मतलब वो दोनों बंदे सामने की तरफ ही हैं।
और भाई ये बंदा मेरे को ऑलमोस्ट ले ही गया था, लेकिन भाई ये बंदा रश नहीं करता है, इसलिए मेरी पेटी नहीं बनती। अगर रश कर देता तो ये चिकन डिनर नहीं हो पाता। अब खैर यार, जो भी हो गाइस, आज की गेम प्ले वीडियो में इतने तक गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अपने हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, बिना वॉइस ओवर गेम प्ले देखने तो मेरे सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सोलो वर्सेस स्क्वाड के बिल्कुल ब्रांड न्यू गेम प्ले मिलेंगे आपको, तो भाई हो सके तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।